चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं राजस्थान सुपर 100 का सुपरफास्ट अंदाज में खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम का 83वां एपिसोड होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को लेकर के बात कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में तनाव एक बार फिर से पैदा कर दिया है। इस नए वेरिएंट और इसके खतरे को देखते हुए तमाम देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ नजर आने लगा है। यहां पर विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर के पीएम मोदी अहम बैठक उन्होंने की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा की। कोविड को लेकर के सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन की दूसरी डोज पर जोर दिया और कहा है कि इसे अभियान के रूप में लिया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नए वेरिएंट से लोगों को सावधान किया। कहा कि जिन लोगों ने अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो अपनी बारी आने पर जल्द से जल्द दूसरी डोज लगवा लें। कोरोना से पत्रकारों की मौत के बाद एक्रीडिटेशन आड़े नहीं आएगा। कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के बिना एक्रीडिटेशन वाले पत्रकारों को भी सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे का फायदा मिलेगा। संसद में बिल पेश होने से 2 दिन पहले किसानों ने बड़ा फैसला किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने 29 नवंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है। वहीं किसानों ने अब साफ किया है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद लालू यादव को दिल्ली के एम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती करवाया गया। सीएम का सलाहकार बनने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंचे विधायक दानिश अब्रार ने राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जात पात की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं और चुनावी जमीन तलाश करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा किरोड़ी लाल पर सूरवाल में सीआई को जिंदा जलवा देने के आरोप भी लगाए। देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवलंकर की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की है। ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में मावलंकर के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान में 22 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे बेरोजगार उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। बेरोजगारों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहां पर प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और बेरोजगारों में झड़प भी हुई है। इसके बाद कांग्रेस के आला नेताओं ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। पीवी सिंधु का इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया। सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रेचानोक इंतानोन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सिंधु को दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी इंतानोन ने 15-21, 21-9, 21-14 से मात दी। कानपुर टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 345 रन बनाए हैं। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 296 रन ही बना पाई। भारतीय टीम को 63 रन की बढ़त अक्षर पटेल और आर अश्विन का जलवा देखने को मिला। राजधानी के करधन इलाके में रेस्टोरेंट में खाने की डिलीवरी करने में देरी क्या हुई कि रिटायर्ड फौजी का गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उसने रेस्टोरेंट के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। अलवर में एक स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया और आरोप स्कूल के निदेशक पर लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। टोंक शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एसबीआई के 6 एटीएम से करीब 1 करोड़ रुपए पार कर लिए हैं। जब बैंक प्रबंधन को इसकी जानकारी लगी तो मुख्य प्रबंधक शंकरलाल मीणा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। 12 के एक तलाई में 4 दिन से लापता एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। धौलपुर में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला के पीहर पक्ष ने घटना में हत्या का आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं के विरोध में व्यापारियों में रोष व्याप्त है। करौली एससीबी ने धौलपुर के बाड़ी कोतवाली इलाके में कार्रवाई की है और 50,000 की घूस लेते एसआई भगवान सिंह को रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी ने परिवादी से मुकदमे से नाम हटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी।
उधर अलवर में भी एसीबी ने रामगढ़ थाने में बड़ी कार्रवाई की। 30,000 रुपए की घूस लेते हुए एसआई को रंगे हाथों पकड़ा, साथ ही एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 487 किलो अवैध डोडा चूरा भी बरामद किया गया। करौली के बाद गुलाल गांव में जमीन विवाद में फायरिंग कर हत्या का आरोपी पुलिस के हाथे छुड़ा है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। बीकानेर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमियों पर शिकंजा कसते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कोटा के दार देवी जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृतक की पहचान प्रवीण मेघवाल के तौर पर हुई है, जो कि सावन भादो कनवास का रहने वाला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके के खड़गदा काली घाटी में युवक का शव मिलने से मामले में पुलिस ने खुलासा किया और मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मक्का की आड़ में अवैध डोडा चूरा ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 487 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर ट्रक को जब्त किया गया। चूरू में एक 20 वर्ष के युवक को मोबाइल की ऐसी लत लगी कि वो 5 दिन तक सो नहीं पाया। युवक की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाकर मनोचिकित्सक से उसका इलाज शुरू करवा दिया है। झालावाड़ के भवानी मंडी, पीड़वा और रायपुर थाना पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से चोरी की 8 बाइक और 1 ट्रक जब्त किया गया। दौसा कोतवाली पुलिस ने 1 महीने पहले बैरवा मोहल्ले में हुई चोरी का खुलासा करते हुए ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी टीचर के पास से चोरी के जेवर भी बरामद हुए हैं। भरतपुर के कैतवाड़ा थाना इलाके के गांव डाबक में तेंदुए ने शनिवार सुबह 2 लोगों पर हमला बोला। इसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और सरिस्का टीम ने 8 से 9 घंटे की मशक्कत के बाद इस तेंदुए का रेस्क्यू किया है। करौली के करणपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के 1632 पवे जब्त किए हैं। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। धौलपुर में एक निजी कोचिंग से चोर शिक्षक की बाइक को चोरी करके ले गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। नागौर में शनिवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार कार ने पहले डिवाइडर को टक्कर मारी, फिर यात्रियों से भरी हुई एक बस को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। जयपुर के बगरू थाना इलाके से लापता हुआ एक युवक का 2 दिन बाद भी कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। युवक गुरुवार को अपने कॉलेज के लिए निकला था। पुलिस को युवक की BMW कार से खून के निशान मिले थे। चूरू के सुजानगढ़ के करेजड़ा गांव की 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवा करके नामजद बलात्कार के आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर कंटेनर और कार में भिड़ंत हुई है, जिसमें 30 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। उधर भरतपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी है। इस हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत होने की खबर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चे में रखवाया। अजमेर में सीज 14 दुकानों में से एक दुकान में अचानक से आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। राजसमंद में बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से मक्का की फसल में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। किसान को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में शनिवार को ट्रांसफार्मर जनरेटर प्लांट में अचानक से आग लगी। प्लांट का लोकार्पण सांसद राहुल कस्वां और विधायक राजेंद्र राठौड़ की ओर से किया जाना था। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले झुंझुनू में पहुंचे, जहां पर जिले के लोगों ने बृजेंद्र ओला का जोरदार स्वागत किया। ओला ने शहीद स्मारक पर जाकर के शहीदों को नमन किया। बीकानेर के बज्जू तहसील में किसान और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों और किसानों को सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने के लिए खरीद शुरू होने के बाद भी भटकना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों से पटवारी प्रमाणित मांगा जा रहा है।
बूंदी के हिंदौली विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री अशोक चांदना एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का जायजा लिया और लोगों को पट्टे वितरित किए। मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त होने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर के अपने विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी पहुंचे विधायक रामकेश मीणा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 15 के झोर गांव के निवासी बड़ी संख्या में शनिवार को कलेक्टर को पट्टे देने की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्टर के फील्ड पर होने की वजह से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चूरू में कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद राहुल कसवां की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। केंद्र सरकार की सड़क सुरक्षा जागरूकता समिति योजना के तहत यह बैठक हुई। राजसमंद दौरे के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पंचायत समिति खमनौर के ताल की भागल के कूठवा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला मंत्री बनने के बाद पहली दफा अपने गृह जिले झुंझुनू पहुंचे। यहां 100 से अधिक स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। करौली में जयपुर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता एसपी गुप्ता ने जिले के विद्युत निगम अधिकारियों को जिले में बिजली छीजत कम करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही राजस्व वसूली पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर के बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी जिला मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में पंचायती राज चुनाव की घोषणा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जाट का जोरदार स्वागत किया। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री और गुड़ामालानी के विधायक हेमाराम चौधरी छठी बार के विधायक मंत्री बनने के बाद पहली दफा बाड़मेर पहुंचे। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रतापगढ़ के कुणी में आयोजित शिविर में उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल ने 708 पट्टे लोगों में वितरित किए हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें राजकीय भर्तिया अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप की शिकायत मिलने पर उसे राठौड़ डांट रहे हैं। बांसवाड़ा के दादाबाड़ी जीनाले में 2 संतों ने शनिवार को कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाया और आम जनता से भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर श्रीगंगानगर में भी स्कूल प्रबंधन के साथ साथ स्कूली छात्र भी अलर्ट हो गए हैं और छात्रों ने कोरोना की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करना शुरू कर दिया है। बीकानेर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत नोखा में महेश्वरी महिला मंडल की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। स्वर्ण विजय वर्ष और मरुस्थल संचारक की स्वर्ण जयंती के मौके पर जैसलमेर से भोपाल तक भारतीय सेना के जवानों की ओर से एक साइकिल अभियान की शुरुआत की गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जैसलमेर में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह सप्ताह मनाया गया। 65वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज राजसमंद के रेल मगरा कस्बे में हुआ है। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से श्रीगंगानगर के राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय में लगाई गई 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शनिवार को समापन हो गया। झालावाड़ के खेल संकुल परिसर में 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की करीब 30 जिलों की टीमें शामिल होंगी। तो खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।